नहीं है, नहीं उसे लग जाएगी। चारू, क्या कर रही हो तुम? चारुदी, चारुदी, छोड़ उसे। नहीं है वो दिया, तुम क्यों नहीं समझता? चारुदी, calm down। चारुदी, चारू क्या कर रही है? तुम क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, नहीं है ये लीला तेरी। चारुदी, चारुदी क्या कर रही है? चारुदी, चारुदी, रुक, तू ऐसे नहीं समझेगा, अभी दिखाती हूँ। चारू, चारू मेरी बात सुन, संभाल अपने आप को बेटा। तू मेरी चीजें नहीं, मेरा दिल तोड़ रही है। प्लीज रुक जा, रुक जा। मम्मा मत कर चारू। नहीं चारू, अरे चारुदी, नहीं है चारुदी, नहीं, चारू संभाल अपने आप को, वही लीला है। चारू नहीं, नहीं है ये लीला। चारुदी, दी तू बचपन में उससे मिली थी इसलिए उसे पहचान नहीं पा रही है। तुझे नहीं विश्वास हो रहा ना? देख ये देख दी, ये वही टैटू है ना जो हमारी लीला के हाथ पे था। ये देख, ये सेम, ये वही थे जो लीला के पैर पे था। यही हमारी लीला है। नहीं है ये लीला हमारी। माई, माँ, सरदार, माई, कुछ तो बोल दो, डांट लो, मार लो, गाली दे दो, पर यूं चुप ना रहो। सरदार, आपकी ये चुप्पी हमें तीर से नहीं चुभ रही है, कुछ तो बोलो। लीला नहीं है, नहीं है ये लीला। चारुदी, दी तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है? और तुझे तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? हाँ? तू भी मुझे वही समझता है ना जो बाकी सब समझते हैं? ऐसा नहीं है चारुदी। नहीं, चारू के पास दिमाग नहीं है। तू भी यही समझता है? तो तेरी बहन के पास दिमाग कम है। दी तू क्यों ऐसा सोच रही है? ऐसा नहीं है चारुदी। दी तू आ, यहाँ बैठ। दी कोई नहीं कह रहा है तुझे ऐसा। मेरी दी बिल्कुल ठीक है। नहीं, नहीं है ये लीला, तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? नहीं है ये लीला। चारुदी, हे भगवान, ये मौली तो पागल हो जा रही है। कौन संभालेगा इसने? नहीं है लीला। बेटा, नहीं, आगे संभालो इसे। शांत शांत शांत। चारू, क्या कर रही हो? चारू, काम से। चारू, चारू। दक्ष, आज तक हर बागी सिर्फ आग का धधकता गोला रहा है जो चिंगारी की एक झलक से भी फट जाया करे। लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है जो हमें बागी के नाम पे ऐसी गीली लकड़ी मिली जो इतना सुलगाने के बाद भी पत्ते के फूंक से भी बुझ जाया करे। अरे का फायदा चौड़ में छाती ठोक के ऐलान करने का जो उस रईसजादे को हाथ लगाने की भी औकात ना हो रही। जरा से खून खराबे की बात पे जो इतना बड़ा शिकार छोड़ दे
वो का हमाओ बदला पूरा करेगी? जिसकी खुद की जिंदगी में दर्द का कतरा ना हो, वो हमारे नासुर बने जख्म को का समझेगी? एहसान की जिंदगी जीने वाले अक्सर एहसान फरामोशी ही करते हैं। सरदार ऐसा ना बोलो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बस हमें एक और मौका दे दो ना सरदार। हम उस रहीजादे को आपके पास लाकर फेंकेंगे, पक्का फेंकेंगे सरदार। हम आपका बदला पूरा करेंगे सरदार। एक और मौका दे दो ना सरदार। 3 बार हार चखने के बाद कोई चौथी बार जीत की उम्मीद कैसे करे? इस बार ऐसा क्या नया पैतरा होगा जो पहले ना था? रईसों की चकाचौंध देख के अब तो बागी का खून भी पानी हो गया होगा। वहां के नमक में हमारी नमक से ज्यादा वफादारी घुल रही, तो अब झुकाव भी वही होगा। नहीं सरदार, लाडली का खून इतना भी पतला ना हुआ है कि जरा सी चकोचौंध में बह जाएगी। सब कुछ याद है हमें। आज भी हमारी एक एक सांस में जंगल की सुगंध बसती है सरदार। ये बागी न अपना खून भूली है, न आपकी सिखाई हुई सीख। सब कुछ याद है हमें। भद्रा मैया की कसम सरदार, उस रईसजादे को हम आपके पैरों में फेंकेंगे। ये एक बागी और एक बेटी का वादा है आपसे। गंगा, जमुना दीदी की छोटी बहन। हाउ डेयर यू? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में, मेरे परिवार के बीच रहने की? हमारी क्यों कर रही हो ये सब? इरादा क्या था तुम्हारा? मेरी बहन की केयरटेकर बनकर करना क्या चाहती थी तुम? हमारी बात सुनो। हम और कितना धोखा दोगी? कितना धोखा दोगी? अपने खून खराबे से इन खूबसूरत वादियों को बर्बाद कर रखा है तुम लोगों ने। रामपुर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना चाहता था, आज तुम जैसे बागियों और कातिलों की वजह से जाना जाता है। लोगों का जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन अब बस, अब और आतंक नहीं। तुम्हारा खेल खत्म। अब जो कहना है ना, पुलिस के आगे कहना। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना चाहते। रईसजादे, हमारी बात सुनो। रईसजादे, हमारी बात सुनो। हम झूठ नहीं कह रहे। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी मजबूरी है जो हमें यहाँ लेकर आई, वरना हम यहाँ कभी ना आते। हम बागी हैं, वरना हम कभी ना आते। भरोसा करो हम तुम बागी भरोसे के लायक होते ही नहीं हो। तुम सिर्फ सबक के लायक होते हो। अच्छे से जानता हूं मैं, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना तुम। हमारी बात सुनो। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि साधारण जिंदगी जीने की उम्मीद से यहाँ आए हैं। खून खराबा तुम बागियों की रगों में दौड़ता है।
चुपचाप चलो मेरे साथ। अब हम बागी ना रहे। बल्कि उनसे जान बचाने के लिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। हाँ, अब हम बागी ना रहे। जब हमने तुम्हें वहां से भगाया ना, तो सब हमारे खिलाफ हो गए, हमारी जान के प्यासे हो गए। इसीलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां बागी सपने में भी ना सोचे कि हम वहां छुपे हुए हैं, और हवेली से बेहतर हमें और कोई जगह ना सोच पाए। अगर हमने हवेली की दहलीज पार की ना, हम जिंदा ना बचेंगे। और अगर हमें किसी को नुकसान पहुंचाना होता ना, तब तक पहुंचा चुके होते हैं। बागी हैं हम, एक झटके में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। पर हमने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब तो ऐसा हमें हाथ जोड़ रहे, पुलिस थाना ना लेकर चल, वो लोग हमें मार डालेंगे। हमारे पास रुकने की कोई जगह ना है। पुलिस थाने गए तो वो हमें मार डालेंगे, जंगल गए तो। इसलिए और बाकी का नाटक पुलिस स्टेशन में। अब बस। अब ना हम जंगल जाएंगे, ना पुलिस थाने। तिल तिल के मरने से बेहतर है कि हम अपनी जान खुद दे दें। बड़ी मुश्किल से ये बाकी हाथ में आई थी, ये आसानी से नहीं जाने पाए से। चारो नहीं छोड़ पकड़ा है। तुम चारो छुड़ा लो तुम। रुको मैं अभी बता। चारो नहीं छोड़ो। चारो दीदी छोड़ा। नहीं 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 ये लीला। अंजुमन अपने गुस्से पे लगाम कस। लगाम लगा लूं मैं माँ, लेकिन एक बार आप उसको देखिए जो आपके पीछे छुपी हुई है। नहीं चाचू नहीं नहीं ये लीला। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं समझ रहे? चारू बेटा तेरे भाई प्रेम ने कहा ना कि यही लीला है, मान जाना। हाँ बेटा यही लीला है। ये लीला कैसे हो सकती है? क्योंकि लीला तो हमारे साथ इसी घर में रहती है। देखा आपने, कुछ भी बोल रही है माँ, दिमाग खराब हो गया इसका। और मैं इसकी बकवास नहीं सुनूंगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं श्वेता, रूम से मेरे इंजेक्शन लेकर आओ। जी पापा अभी लाई। इंजेक्शन नहीं नहीं नहीं। चारू को बहुत डर लगता है। ओह गॉड, ये प्रेम कहाँ रह गया? छोड़ो छोड़ो। चारू को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। कौन है असली लीला? कहाँ है वो हमारे साथ ही रहती है, इसी घर में रहती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, कहाँ पर? वो इसी घर में कहाँ? हमारे साथ उसका वो। अंकुर चलो इसको चारू को इसके कमरे में ले चलो। प्रोटीन शेक नहीं पिया क्या? अंकुर उस रही जाते का भरोसा जीतने के लिए घर से भागे और मरने का नाटक कर रहे हम, वरना वो रही जाता तो हमें पुलिस के हवाले कर देता। भद्रा मैया, उसे हमारे पीछे भेज जरूर देना, वरना हमारी सारी चाल धरी की धरी रह जाएगी। अरे ये रही जाता हमारे पीछे काहे नहीं आ रहा? भद्रा मैया कुछ भी करके उसको हमारे पीछे भेजो, वरना हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ गौ रही ज्यादा।
मामा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मामा वो हमारे पीछे आ रहा है। कौन? अरे वही रही ज्यादा जिसे हमें फंसाना है। कहाँ है? मामा अभी कुछ समझाने समझने का वक्त ना है। अब जाओ, छू जाओ, ठीक है? हम उसको अपने तरीके से पकड़ेंगे। आई टेल यू, मैं बहुत एक्साइटेड थी चारूदी से मिलने के लिए। सोचा था कि इनके साथ ढेर सारी बातें करूंगी, बचपन की यादें ताजा करूंगी, पर ये तो मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं ना। जब से वो हादसा हुआ है चारू ऐसी ही हो गई है। तू फिक्र मत कर, तू आ गई है ना, आई एम श्योर अब सब ठीक होगा। हमारे घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी तो वापस आ गई है। ओहो, ये प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया। आज उसकी बहन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वो पता नहीं कहाँ गायब है। ये तो आया ही नहीं। भद्रा मैया की कसम, हमें तो लगा था कि रही जाता हमें बचाने आएगा, पर नहीं, इस फिरंगी चिलगोजे को तो हमारी फर्क ही नहीं है। और बन चालाक लाडी, और बन चालाक। देख, वो तो तुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। तुझे क्या लगा था कि तेरे झूठ में तुझसे फंसा लेगी? तेरा भी परदाता निकला वो। अब क्या करेगी? ये लाडो को क्या हो गया? इतना परेशान काहे नजर आ रही है? वही तो नहीं पता भैया, तुम बस तमाशा देखो। अब तक यहीं खड़ी हो? कूदी नहीं? क्या हुआ? इंतजार कर रही थी मेरा कि मैं आके धक्का दूंगा तुम्हें? हम कूदने जा ही रहे थे। हम तो बस भद्रा मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बागी परिवार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, उनका ख्याल रखे, उन्हें सही राह पर लेकर जाए। काहे कि अब तो हम रहेंगे नहीं ना उनका ख्याल रखने के लिए। हम अपनी जान जो देने जा रहे हैं। सबको अपने परिवार की फिक्र होती है, पर तुम क्या आया यहाँ? हाँ, हमेशा हमारे पीछे पीछे आना जरूरी है? हमें चैन से मरने भी ना दे सकते तुम? नहीं नहीं, मरो मरो, बिल्कुल चैन से मरो। मैं तो बस देखने आया था कि अपनी जुबान की कितनी पक्की हो तुम। अब अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो प्लीज गो अहेड, कूदो। तेरी की, ये कड़वा करेला तो पिघल ही नहीं रहा। अब क्या करें? जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है, पर हम अपनी जान खुद लेंगे। जानते हैं हम कि ये कायरता की निशानी है, पर पुलिस और बागियों के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम खुद अपनी जान दे दें।
जिन्हें जान देनी होती है ना, वो इतनी बकबक नहीं करते।